बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर एसक्यूएल कमांड्स ही हैं। तो एसक्यूएल कमांड यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है, इसमें जिस कीवर्ड के ऊपर, जिस कमांड के ऊपर आज हम बात करेंगे वो लाइक कमांड है। लाइक कमांड जो है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सर्चिंग करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सर्च की फंक्शनैलिटी जो है वो आम तौर पे हम लाइक कमांड्स के ज़रिए से ही परफॉर्म करते हैं। तो लाइक कमांड्स के साथ साथ हम वाइल्ड कार्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लाइक कमांड जो है उसे स्टडी करेंगे और देखेंगे कि लाइक कमांड जो है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक कमांड जो है ये बेसिकली सर्चिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब भी हम कोई टेबल है हमारे पास, उसमें से हम रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट हमें ना पता हो किसी भी वैल्यू का जिसे हम सर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह की अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसके लिए हम लाइक की कमांड इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम वाइल्ड कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स जो हैं, वाइल्ड जो है ये WILD वाला वाइल्ड है और ये बेसिकली कुछ करैक्टर्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अभी हम ये प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करके देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि वाइल्ड कार्ड्स जो हैं ये कौन कौन से हैं। और ये दोनों लाइक कमांड जो है ये इन कनेक्शन विद दी वाइल्ड कार्ड्स ही हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाइल्ड कार्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है लाइक की कमांड को लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको एक कमांड लिख के दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि ये लाइक कमांड जो है ये किस तरह से काम करती है और वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। तो मैं डेटाबेस को ओपन करता हूँ। हमारे पास कॉलेज की डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने इसे ओपन किया है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, जिस तरह से हमने पहले भी जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखे हैं। तो यहाँ पे टीचर का, स्टूडेंट का, कोर्सेज़ का और कोर्सेज़ डिटेल का हमारे पास जो है वो टेबल है। तो आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट के टेबल पे ही जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि हमने डमी रिकॉर्ड्स इसके अंदर डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी है, स्टूडेंट नेम है जिसे एस नेम के साथ जाहिर किया जाता है, एड्रेस है, ID 1 है, फ़ोन नंबर, CNIC। ये हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, यानी कि फील्ड्स हैं हमारी, जो कि हम सर्चिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली हर कमांड के अंदर, एसक्यूएल कमांड के अंदर हम कोई ना कोई फील्ड का नेम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेलेक्ट की कमांड लिखें, यानी कि हमने डाटा को ट्रैवर्स करना है, फैच करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। और सेलेक्ट की कमांड जो है वो लगाने के लिए डेफिनेटली हमें किसी फील्ड का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि फील्ड नेम वहाँ पे हम वेयर की क्लास में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं एक आपको कमांड लिख के दिखाता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले एक क्यूरी बनानी पड़ेगी। क्रिएट के रिबन पे आएँ, यहाँ पे आप आके फॉर्म डिज़ाइन पे क्यूरी डिज़ाइन पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये वाले डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्यूरी एनालाइज़र जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें पता है कि डाटा को ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का कीवर्ड लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है ये टेबल नेम है हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट जो है इसी में से हम रिकॉर्ड्स जो हैं वो सर्च करने के लिए जा रहे हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, तो यहाँ पे हम लाइक कमांड के लिए वेयर की क्लास भी इस्तेमाल करेंगे। वेयर अब हम वो वाला कॉलम यहाँ पे लिखेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस नेम है, स्टूडेंट के नेम के ज़रिए से हम जो है वो रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस नेम, वेयर एस नेम लाइक। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे लाइक की जगह भी हम इस तरह से इक्वल टू लिखते थे और आगे हम वैल्यू लिखते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ज़ुबैर लिख दें, तो मैं अब इसे अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने से ये मुझे देखें ज़ुबैर वाला रिकॉर्ड इसने टेबल में से दिखा दिया। ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये ज़ुबैर का है और इसने जब मैंने वेयर एस नेम इज़ इक्वल टू ज़ुबैर लिखा है तो उसने मुझे ज़ुबैर का रिकॉर्ड जो है वो देखें शो करवा दिया क्यूरी में। लेकिन अब जब जो हम सर्च करने के लिए जा रहे हैं वो हम इक्वल टू के साथ इस्तेमाल नहीं किया करेंगे, बल्कि लाइक के साथ इस्तेमाल किया करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम ऐसे रिकॉर्ड्स जो है वो सर्च करने के लिए जा रहे हैं जिनके एंड पे आर आता हो, या जिनके शुरू में Z आता हो, या दरमियान में BA आ रहा हो। ऐसे रिकॉर्ड्स अगर हम इस अंदाज से अगर हम सर्च करना चाह रहे हैं तो फिर हमें लाइक की कमांड इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगी इन कनेक्शन विद दी वाइल्ड कार्ड्स। तो आम तौर पे जो हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, यानी कि वेब एप्लीकेशन हो गई, या फिर आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वहाँ पे आम तौर पे आपको सर्चिंग की फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जो ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ होता है और साथ ही उसके सर्च का बटन होता है। तो वो आपको कहते हैं कि भाई आप सर्च कर सकते हैं
हमारी वेबसाइट में से सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जो है वो टर्म आप सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सिंपली क्या लिखते हैं, कोई एक वर्ड लिख देते हैं। जब भी आप वहाँ पे कोई वर्ड लिखते हैं तो उसे लाइक की कमांड के साथ जो है वो सर्चिंग वो परफॉर्म करता है, क्योंकि एग्जैक्ट आप नहीं लिखते वहाँ पे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है यार कि वो इस तरह की टर्म है, तो आप वहाँ पे सिंपली हिंट लिख देते हैं थोड़ा सा, और उस हिंट को लेके जो है वो सर्चिंग करवाई जाती है। लाइक का कीवर्ड उसके अंदर लिखा जाता है और साथ में वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम क्यूरी के अंदर आते हैं, व्यू में आगे एसक्यूएल व्यू में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी क्यूरी है। तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम क्या किया करेंगे, लाइक का कीवर्ड इस्तेमाल किया करेंगे। और आगे जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई ऐसे रिकॉर्ड्स हमें शो हों जो कि किससे शुरू हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास डिफरेंट जो है वो नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कीवर्ड, ऐसे आप जो है वो नाम हमें शो करवाएं जो एच से शुरू हो रहे हों, एच के साथ। ये देखें यहाँ पे हिशाम जो है वो एच के साथ शुरू हो रहा है, हाशम जो है ये एच के साथ शुरू हो रहा है, इसके अलावा हसन जो है ये एच के साथ शुरू हो रहा है। तो इन रिकॉर्ड्स को हम सर्च करके देखते हैं लाइक की कमांड के साथ। अब मैं आपको एक मज़ीद बात बताऊं कि हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से हमारे पास हैं, क्योंकि कुछ डेटाबेसेस ऐसी हैं जो कि अस्टेरिक का कीवर्ड जो है, अस्टेरिक का करैक्टर यानी कि सिंबल जो है वो इस्तेमाल करती हैं सर्च करने के लिए। इसी तरह से जिस तरह से एक्सेस जो है ये अस्टेरिक का जो है वो करैक्टर इस्तेमाल करती है, सिंबल इस्तेमाल करती है। ये वाला अस्टेरिक जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ये देखें ये अस्टेरिक का जो है करैक्टर हमने यहाँ पे लिखा है। कुछ डेटाबेसेस जिस तरह से एसक्यूएल सर्वर है वो परसेंटेज वाला साइन, ये देखें ये वाला साइन जो है ये इस्तेमाल करती है सर्चिंग करवाने के लिए। तो क्योंकि हम एक्सेस में काम कर रहे हैं इसलिए हम परसेंटेज वाला जो साइन है ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे स्टैरिक वाला जो है वो इस्तेमाल करेंगे करैक्टर। तो यहाँ पे हम किसके साथ शो करवाना चाह रहे हैं, एच के साथ शो करवाना चाह रहे हैं, और एच के बाद हम क्या लिख देंगे, स्टैरिक लिख देंगे। यानी कि वो वाले तमाम नाम जो है वो रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें शो करवा दे जो कि एच से शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद जो भी आए वो हमें कबूल है। फिर उस ऐसी जगह पे हम क्या लिखेंगे, साथ में अस्टेरिक जो है वो लिख देंगे। तो अब मैं इसे रन करता हूं जब, तो वो तमाम के तमाम नाम शो करवा देगा जो एच के साथ शुरू हो रहा है। तो मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूं तो ये देखें वो तमाम के इसने रिकॉर्ड्स जो है मुझे शो करवा दिए यहाँ पे जो कि एच के साथ शो हो रहे हैं, यानी कि हिशाम, हाशम और हसन। तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ये एच के साथ शुरू हो रहे थे। इसे मज़ीद भी रिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्यूरी के अंदर आता हूँ, क्यूरी के अंदर आके तो मैं यहाँ पे एच ए लिख देता हूँ, यानी कि वो वाले तमाम नाम जो एच ए के साथ शुरू हो रहे हैं और उसके आगे जो मर्जी आ रहा है, जहाँ पे आपने नेक्स्ट उसे छूट देनी है, जहाँ पे आपने उसे रिलैक्स करना है अपने सर्चिंग एल्गोरिदम को, वहाँ पे आप स्टैरिक डाल देंगे। वो वाले करैक्टर्स आप एग्जैक्ट जो करैक्टर्स आप सर्च करना चाह रहे हैं वो लिख दें शुरू में, और उसके बाद जब आप स्टैरिक डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि भाई एच ए के बाद जो भी आए वो मतलब आपको शो हो जाए वो वाला रिकॉर्ड। तो मैं इसे मैग्नीफाई आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैग्नीफायर को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे और आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो नज़र आ जाए। यहाँ पे क्यूरी देखें इस तरह से लिखा हुआ सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक एच ए, और उसके बाद मैंने स्टैरिक लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आके स्टूडेंट्स जो है इसे रन करता हूँ। जब मैं इसे रन करूंगा तो पहले मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ रहे थे, वो तमाम रिकॉर्ड जो एच के साथ शुरू हो रहे थे, लेकिन अब वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे जो एच के साथ शुरू, बल्कि वो वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो एच ए के साथ शुरू हो रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट टेबल को देखें, ये देखें टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एच ए के साथ शुरू हो रहे हैं। पहले साथ में हिशाम भी शो हो रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ एच वाली कंडीशन लगाई थी, अब मैंने एच ए वाली लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड शुरू जो हमें शो होंगे जो एच ए के साथ हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ऐसे तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो हमें शो हों जो कि ए डी के साथ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, शुरू जिससे वो मर्जी हों। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूरी में आते हैं। यहाँ पे क्यूरी में आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ व्यू के बटन पे क्लिक करके एसक्यूएल व्यू कर लेता हूँ और सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक ए डी था, शायद हमने देखा था कि ए डी के साथ, जिस तरह से ये असवद है और अहमद है ये दोनों ए डी के साथ, इसके अलावा फाहद भी ए डी के साथ ख़त्म हो रहा है। तो हम इस तरह का बनाते हैं वो वाले तमाम रिकॉर्ड शो हों जो कि ए डी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे ए डी लिखेंगे, यानी कि एंड पे ए डी आए, शुरू में जो मर्जी आ जाए, जब जो मर्जी वाली बात है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमेशा स्टैरिक लिखा करेंगे। यानी कि स्टैरिक का मतलब है कि जो भी यहाँ पे आए रिकॉर्ड वो हमें कबूल है, यानी कि शुरू जिससे भी हो रहा हो वो ठीक है, लेकिन एंड पे क्या आ रहा हो, ए डी। अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूँगा स्टूडेंट्स,
मैं डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसने वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स मुझे दिखा दिए जो कि एडी के साथ ख़त्म हो रहे हैं, जिनका नाम एडी के साथ ख़त्म हो रहा है। ये फ़ाहद, असवद और अहमद, इन तीनों का जो है वो नाम है वो एडी के साथ एंड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो क्यूरी जो हम जिस तरह से सर्च कर सकते हैं वो क्या हो सकता है कि भाई शुरू में भी जो मर्ज़ी आए, एंड पे भी जो मर्ज़ी आए, लेकिन दरमियान में हमारे पास जो है वो एस एच आना चाहिए। एस एच या कुछ भी आप डब्ल्यू ए लिख लें फॉर एग्जांपल, दरमियान में हमारे पास डब्ल्यू ए आए, शुरू में भी जो मर्जी करेक्टर्स आए और एंड पे भी जो मर्जी हैं, दरमियान में डब्ल्यू ए आना चाहिए। इसके लिए हम जो क्यूरी लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के दोनों साइड पे हम स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ए डब्ल्यू लिखा है, शुरू में ए जो है वो स्टैटिक लिख दिया, दरमियान में ए डब्ल्यू और एंड पे भी ए डब्ल्यू। तो अगर हम दरमियान वाली जो है वो सर्च लगाना चाहते हैं तो फिर आप दोनों साइडों पे स्टैटिक लिखेंगे। पहले हमने देखा कि जिस तरह से हम रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं उस साइड पे हमने जो है वो स्टैटिक लिखा है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने सिर्फ दरमियान वाली जो है वो कंडीशन लगा दिया है कि साइडों पे जो मर्जी आए, दरमियान में सिर्फ ए डब्ल्यू आना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड पे स्टैटिक लगा दिया। अब मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास शायद यहाँ पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो कि ए डब्ल्यू जो जिसके दरमियान आ रहा है। तो स्टूडेंट के टेबल में यहाँ पे हम आके देखते हैं, ए डब्ल्यू किसी भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, बल्कि डब्ल्यू ए हमने सर्च करना था। तो मैं यहाँ पे चेंज करके क्या कर देता हूँ, इसे डब्ल्यू ए कर देता हूँ। मैं फिर एसक्यूएल व्यू में आता हूँ यहाँ पे और ए डब्ल्यू की बजाय यहाँ पे डब्ल्यू ए पे क्लिक कर जो है वो लिख देता हूँ। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास दो रिकॉर्ड्स ऐसे आ चुके हैं जिनमें डब्ल्यू ए जो है वो इकट्ठा आ रहा है। इसके अलावा कोई भी आप जो जिस तरह से भी आप सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक भी वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो फिर आप डब्ल्यू लिख के उसके दोनों साइड पे क्या लिख देंगे, स्टैटिक लिख के देंगे। तो उससे क्या होगा, वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो शो करवा देगा जो कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है मैं आपको मज़ीद जो है वो क्राइटेरिया डिफरेंट एक एंगल से लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे रिकॉर्ड सारे के सारे शो हों जो कि शुरू हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डी के साथ शुरू हो रहे हैं और एस पे वो ख़त्म हो रहे हैं। वो तमाम रिकॉर्ड्स वो शो करें जो डी से शुरू हो रहे हैं और एस के साथ ख़त्म हो रहे हैं। जिस तरह से डी, ये डेनिस है मेरे पास जो डी से शुरू हो रहा है और एस पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पे किस तरह से क्यूरी लिखूँगा, मैं क्यूरी में आता हूँ तो यहाँ पे लाइक में मैं पहले सबसे डी लिखूँगा, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा, फिर उसके बाद स्टैटिक लिखूँगा, दरमियान में जो भी आता है वो आए और एंड पे क्या आए, एस आए। तो जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो डेफिनेटली मुझे क्या करेगा, वो रिकॉर्ड शो करवाएगा जो कि डी से शुरू हो रहे हैं और एस पे शुरू हो रहे हैं। वो जितने भी रिकॉर्ड्स हों वो सारे के सारे वो शो कर देगा। तो मैं रन के बटन में जब क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पे उसने सिर्फ मुझे एक रिकॉर्ड ही शो करवाया जो कि डी से शुरू हो रहा है और एस से ख़त्म हो रहा है। अब मैं स्टूडेंट के टेबल में आकर देखता हूँ क्या कोई और रिकॉर्ड इस तरह का है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड और नहीं है जो कि डी से शुरू हो रहा और एस पे ख़त्म हो रहा। तो इसने मुझे ये तीन रिकॉर्ड्स जो हैं ये शो करवा दिए हैं। अब इसके बाद मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ मज़ीद इसमें हम रिफाइनमेंट ला सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम के हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स मौजूद हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ID1 का कॉलम है, आईडी में हमारे पास जो है वो सिंगल, यहाँ पे जो हमारे पास आईडीज़ आ रही हैं सिंगल करेक्टर आईडीज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 करेक्टर आईडी आ रही है, यानी कि 111, 112, 123, 134। इस तरह से अगर हम इस तरह की आईडी को सर्च करना चाहते हैं तो फिर हम इसे किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ID1। तो ID1 मैंने यहाँ पे कॉलम नेम लिख दिया लाइक। यहाँ पे अब हम हैश का टैग इस्तेमाल किया करेंगे, हैश का वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल किया करेंगे। तो मैं किसे शो करवाना चाहता हूँ, जो 1 से शुरू हो रहा हो और दरमियान में जो भी आए, जो भी डिजिट आए वो ठीक है, और एंड पे क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 111, 112, 113, 134 है। तो इस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल दरमियान में जो भी आए और एंड पे हमारे पास 2 आए फॉर एग्जांपल, तो मैं हैश के बाद क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब मैं जब इसे जो है वो रन करूँगा तो यहाँ पे जब मैं रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे इसने एक रिकॉर्ड दिखाया जो कि 1 से शुरू हो रहा है और 2 पे ख़त्म हो रहा है। यानी कि 1 से शुरू हुआ है, 2 पे ख़त्म हुआ और दरमियान में जो भी आ जाए वो ठीक है। तो इस तरह से भी हम जो है वो रिकॉर्ड्स को शो करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क है, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है या ब्रैकेट्स हैं, जो कि डिफरेंट एंगल से हम जो है वो सर्चिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम उन तमाम की तमाम जो वाइल्ड कार्ड्स हैं हमारे पास उन्हें हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेनली जो हम वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर हम MS एक्सेस में उसे इस्तेमाल कर रहे हैं सर्चिंग के लिए,
तो फिर हम एस्टेरिक का जो है वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम एसक्यूएल सर्वर में या ओरेकल वगैरह में जो है वो सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम परसेंटेज वाला जो साइन होता है स्टूडेंट्स, वो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सर्चिंग करवाने के लिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हमारे पास जो कमांड है, लाइक की कमांड है, और साथ में वाइल्ड कार्ड्स हैं। यानी कि जितनी भी सर्चिंग आप करवाना चाहते हैं, जो आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वहाँ पे आप सर्चिंग का फीचर डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसी तरह से जो है वो कमांड्स लिखा करेंगे और उसे एग्जीक्यूट करवाया करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक की कमांड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा, और साथ में वाइल्ड कार्ड्स का भी आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।